हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं कपड़ा सारा फ़ोल्ड कर रही हूँ। जो भी कपड़ा मैं धोई थी उसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। थोड़ा थोड़ा जो टाइम स्कूल से आने के बाद शाम को मिलता है, वीडियो वगैरह का काम करने के बाद जो मेरे पास समय होता है उसी में मैं घर का काम भी निपटाती हूँ। तो खाना वाना बनाना तो हर रोज़ का काम है, लेकिन ये सब हर रोज़ मेरे से नहीं हो पाता है। तो कपड़ा धोई थी तो इसको मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और इसमें ठंडा का कपड़ा है, कुछ कपड़ा जो है जो ठंडा का था, जिसको मैं धीरे धीरे सबको धो के रख रही हूँ। बहुत सारा कपड़ा मेरा पैक हो गया, लेकिन कुछ अभी भी बचा हुआ है। मैं बताई थी अपने पिछले ब्लॉग में ही कि बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है ठंड का गया था, निकल गया था। तो सबको फिर एक एक करके धोना रखना, और उतना तो समय होता नहीं है जैसे सभी लोगों को जितना टाइम मिलता है उतना तो जॉब वाले को नहीं मिलता है। तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे करके कर रही हूँ। अभी भी मैं आज एडिट कर रही हूँ। आज है 27 मार्च, लेकिन आज तक मेरा कुछ कपड़ा जो है ठंड का अभी भी बाहर है, जो कि धुला नहीं है। तो उसको मैं अब साफ़ कर लूँगी। बस मतलब 2-4 बचा हुआ है, उसको मैं धो के सबको पैक कर दूँगी। आज संडे है तो आज किसी भी तरह सारा मैं ख़त्म करूँगी कपड़ा को धो के। चाहे उसके लिए पूरा दिन मुझे करना पड़ जाए, लेकिन ठंड का कपड़ा अब मैं नहीं देख सकती, क्योंकि उसको देख के गर्मी सी लगने लगती है, अजीब सा मन हो जाता है, बहुत दुखी मन होता है देख के। और अभी मैं जूस पीने वाली हूँ। जूस लेकर ये आए हैं। जूस देख के मेरा मूड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और एक और बात, बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि जूस के लिए ग्लास लेकर आओ शीशे वाला, लेकिन लेकर नहीं आ रही हूँ। आलस जो है वो इस कदर मेरे ऊपर हावी हो जाता है कि जो ज़रूरी का काम होता है वो भी मेरा नहीं हो पाता है। खैर, संडे का तो जो दिन होता है वो तो इतना मतलब दुख भरा दिन होता है। काम करते जाओ। थोड़ी देर का खुशी सुबह में कि थोड़ा लेट से उठो, और उसके बाद जो है उसके बाद बहुत बेकार सा हो जाता है दिन। पूरा दिन ख़राब हो जाता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। तो अभी मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो। तो अभी भी मैं बहुत सारा काम कपड़ा धोने के लिए मशीन में डाली हुई हूँ। इधर घर पूरा फैला हुआ था, घर को ठीक कर रही हूँ। झाड़ू वारू हो गया है, पोछा लगाना बाकी है, और कपड़ा धोना मेन वही आज मेरा पूरा टारगेट है कि आज सारा कपड़ा धुल के हटाऊंगी, और रात को मैं प्रेस कर लूँगी। क्योंकि कपड़ा प्रेस नहीं किया हुआ रहता है तो मैं तो कुछ भी पहन लेती हूँ, मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है। जैसा भी कुछ भी मिल जाता है वो पहन के चली जाती हूँ। लेकिन हस्बैंड मेरे पहनते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, कि अगर प्रेस नहीं है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उनके ड्रेस पे ज़रूर प्रेस करूँगी। तो रात को ही हो पाएगा, क्योंकि दिन में फिर मुझे जाना है नए वाले घर पे। एकदम से नहीं जा पाती हूँ वहाँ पे, तो वहाँ जाना ज़रूरी है। कम से कम संडे को भी जाना तो ज़रूरी है। तो आज वहाँ जाऊँगी शाम को, इसके बाद देखती हूँ क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 25 मार्च, शुक्रवार दिन है। और अभी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ। अभी शाम का समय, शाम नहीं है, अभी 8:30 हो रहा है। 8:30 हो रहा है, और खाना अभी मेरा नहीं बना है। मतलब कोई भी काम मेरा अभी नहीं हुआ है, जो रात का होता है सब करूँगी। और कल मैं गई थी, गांव रह गई थी स्कूल के बाद, क्योंकि मुझे ना वो जो मैं व्रत का उद्यापन करी थी, साईं बाबा व्रत का, तो उसमें भंडारा करना होता है जिसमें गरीबों को खिलाना होता है। तो इस वजह से मैं वहीं रह गई थी, क्योंकि मैं सोची कि शहर में यहाँ मैं कहाँ से ढूंढूंगी उस तरह के लोग को जिसको खिलाऊं। तो इसलिए मैं गाँव में ही रह गई। तो कल मैं करके, मतलब भंडारा वगैरह करना होता है, खिलाना होता है, तो सब करके उसके बाद आज स्कूल करके फिर वापस आई हूँ यहाँ पे। तो कल मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि सुबह में पूजा का बहुत ज़्यादा वो था कि महापारायण भी मैं करती हूँ, साईं सचरित्र। तो उसका 4 अध्याय पढ़ना था, तो उसको पढ़ने में टाइम लगा। फिर उद्यापन का सारा काम, खाना भी नहीं बनाई। हस्बैंड मेरे चूड़ा और दही यही खा के स्कूल गए कल। और मैं तो, मुझे तो खाना ही नहीं था, व्रत था। तो मैं खाती हूँ, फल खाती हूँ, लेकिन दोपहर के टाइम में जिस समय लंच का टाइम होता है, तो उसी समय में सभी लोग जिस समय खाते हैं तो उसी समय खाती हूँ। क्योंकि व्रत में रहो और बार बार खाओ तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे
थोड़ा सा खाना है मुझे अभी, लेकिन फिर भी मतलब मैं बार बार नहीं खाती हूँ। वैसे इस व्रत का है कि आप कितना बार भी खा सकते हो। बाबा कहते हैं कि आप मतलब उपवास नहीं रहो, उपवास नहीं रहो, क्योंकि शरीर में खाना नहीं रहेगा तो फिर पूजा में कहाँ से मन लगेगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिर भी मेरे मन में होते रहता है, मतलब हमेशा से जो होते आया है कि व्रत में हूँ तो बार बार नहीं खाऊंगी। तो इसलिए मैं दोपहर को ही खाती हूँ उस समय फल, और रात को संधा नमक का खाना भी मैं खाती हूँ साईं व्रत में। और आज लक्ष्मी व्रत भी था मेरा, लेकिन मैं नहीं की हूँ। 2 दिन तक लगातार व्रत हो जाएगा, तो अभी मेरे लिए वो सही नहीं है, तो मैं आज नहीं की हूँ। और अब मैं अगले शुक्रवार से लक्ष्मी व्रत ही करूँगी, क्योंकि साईं व्रत का उद्यापन हो गया है, तो लक्ष्मी व्रत ही करूँगी। वैसे गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन व्रत हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, और जॉब वाले लोगों के लिए तो और ज़्यादा। स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों के साथ बोलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, सब कुछ तो करना ही पड़ता है। लेकिन आज मैं ना स्कूल से वापस आई हूँ, तब मुझे समझ में आया है कि चाहे स्त्री कैसी भी हो, औरत कैसी भी हो, मतलब कैसी भी हो का मतलब होता है कि एक होती है कि बहुत ज़्यादा काम करती है, घर को पूरे अच्छे से रखती है, पूरे सजा के रखती है, सब कुछ अच्छे से करती है। और एक होती है मेरे टाइप की कि जॉब करो तो फिर घर का काम उतना मेरे से नहीं हो पाता है। मतलब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई होता है कि मेहनत करके आओ, फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर लो। मैं अलग चीज़ों में मेहनत करती हूँ, जैसे वीडियो बनाने का काम उसमें कर लूँगी, पढ़ाई कर लूँगी, स्कूल से आऊँगी जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा जो घर का काम होता है ना, कि प्रेशर लेके करो कि इसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है, तो मैं उस तरह की नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा इस जगह पे सोचती हूँ कि चलो अभी इसी तरह से तो कोई बात नहीं है, बाद में ठीक कर लूँगी, जब मन होगा मेरा तब ठीक कर लूँगी, ऐसे सोचती हूँ। लेकिन फिर भी मैं जब आई हूँ ना, तो सोची हूँ कि औरत के बिना घर नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं आई हूँ तो देखी हूँ एक दिन में ही मेरे पति क्या क्या करके बैठे हुए हैं। मेरे रूम में इतना सारा कपड़ा जो स्नान किए हैं, पोछे हैं, तौलिया उस पर गीला करके रखा हुआ है, नेट लगा के सोए थे, नेट लगा हुआ है, मच्छर वाला ऑल आउट बोर्ड में लगा हुआ है, सारा बल्ब ऑन है, घर का जितना भी बल्ब है, मतलब एक रूम में 2-3 बल्ब अगर लगा हुआ है तो सारा बल्ब ऑन है। ऐसे करके घर को चले गए थे। और मैं आई हूँ, झाड़ू भी नहीं, मतलब झाड़ू लगाने का तो खैर उनको टाइम नहीं रहता है, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम बल्ब वगैरह बंद करके गए रहते, वो मच्छर वाला निकाल के नेट निकाल दिए रहते। लेकिन कुछ भी, सब कुछ वैसे ही था। मतलब ऐसा लगा ना कि रूम में आई हूँ कि एकदम से अजीब सा मन हो गया है। उसी समय सब कुछ जो भी ऐसा लगा है कि इसके बिना नहीं रह सकती मैं, उसको सबको खोल के हटाई हूँ। मैं थोड़ा देर वीडियो एडिट की हूँ, वीडियो बनाई हूँ, ये सब काम करके उसके बाद 4:30 के आसपास मैं सोई हूँ। तो 6 बजे मेरी नींद खुली है। उसके बाद फिर चाय बना के थोड़ा सा पी ली हूँ, थोड़ा ही पीती हूँ आजकल, इतना सा, क्योंकि आदत है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद माता का, आज शुक्रवार था तो फिर आरती वगैरह की हूँ। माता का भी, साईं बाबा का करना ही है मुझे, जो मैं लेट से करूँगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी खाना का जा रही हूँ प्रिपरेशन करने, तो मैं सोची हूँ कि चलो पहले मैं ब्लॉगिंग शुरू कर लूँ, थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ, और वीडियो में स्किप नहीं करना चाह रही हूँ, तो इस वजह से छोटा ही देखते हो ना, 2-3 मिनट का ही वीडियो जाए, लेकिन मैं अपलोड कर देती हूँ। लेकिन फिर भी तो बीच में कल का वीडियो नहीं बना, गुरुवार का एक भी वीडियो नहीं बना, तो कल का तो नहीं जाएगा। चलिए मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से, थोड़ी देर बाद मिलूँगी, नहीं तो फिर देखती हूँ कब मिलती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि कल मिलूँ। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मैं सोची थी कि इसको मैं और भी वीडियो में रिकॉर्ड करी थी, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठी हूँ तो देखी हूँ कि 9 मिनट से ज़्यादा का हो गया, तो मैं सोची हूँ यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि उसी दिन के रात का है और इसके बाद का जो ब्लॉग है अगले दिन मॉर्निंग से है। तो मैं सोची हूँ अगले दिन मॉर्निंग से फिर नेक्स्ट दूसरा ब्लॉग अपलोड कर दूँगी। इसको यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ, तो बाबा के दर्शन के साथ ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।